हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम रेडी हैं एक और पोएम को स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए। ओके, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रिटी है ये पोएम। और इस पोएम की हम सबको ज़रूरत है एक्चुअली। कीपिंग क्वाइट बहुत ही दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। क्या? कीपिंग क्वाइट। चुपचाप बैठ जाओ, शांति से, कुछ मत करो, है ना। कुछ मत करो मतलब ये नहीं है कि अपना सारा काम हम छोड़ के 2-3 दिन तक लगातार कुछ ना करें, ये नहीं है। कीपिंग क्वाइट, कुछ ना करने का मतलब होता है, शांति से बैठने का मतलब होता है अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभा के, वो वाला काम करके, जब आपके पास थोड़ा सा टाइम मिलता है तब आप फोन ना देखो, टीवी मत देखो, किसी से कोई बात मत करो, बस चुपचाप बैठ जाओ शांति से। कैसे बैठ जाओ? ऐसे, लाइक दिस। ये देखो, है ना। हो सके तो अपने बाल भी मुंडवा देना थोड़े से, है ना, बाहर हल्का हो जाएगा और बहुत अच्छा फील होगा, है ना। हवा आएगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस मुद्रा में कुछ देर के लिए बैठ जाओ, कीपिंग क्वाइट, शांत, कुछ मत करो, है ना, पद्मासन करके। तो ये है हमारे आज की पोएम। और इस थोड़ी सी बोरिंग पोएम को मैंने इसमें पिक्चर विक्चर लगा के थोड़ा सा और अच्छा कलरफुल बना के, है ना, ऐसा बना दिया है कि थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगी। खाली लाइन लाइन पढ़ना, है ना, विद नो पिक्चर, कितना थोड़ा सा नींद आने लग जाती है। तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन किया है मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए। कुछ पिक्स अच्छी अच्छी ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिए, चिपका दिए। ओके, अभी भी अगर आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है ना, सारा काम छोड़ के ऐसे बैठ जाओ इस मुद्रा में। इससे आपको असीम सुख की प्राप्ति होगी। ओके, चलो। कीपिंग क्वाइट, चुपचाप बैठना, शांति से बैठना, चुप रहना। ओके, क्वाइट मतलब शांत, चुप। पाब्लो नेरुदा इसके जो राइटर हैं, कंपोज की है ये पोएम कविता किसने लिखी है? पाब्लो नेरुदा ने लिखी। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक गिनेंगे और हम अब कीप स्टिल। स्टिल का मतलब होता है जड़वत, है ना। जड़वत, हिलना, कोई मूवमेंट नहीं, जिसके अंदर कुछ हिलना डुलना नहीं, कोई काम नहीं, एकदम जड़वत होना, है ना। जैसे एक पत्थर का पिलर होता है, वो जड़वत होता है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, वो कुछ नहीं करता, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही 12 तक हम गिनेंगे और अब हम एकदम शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे, बिना कोई काम किए। ओके, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार के लिए इस अर्थ, ये देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए अर्थ का भी इंतजाम किया है, ये है अर्थ। इस अर्थ के फेस पर, फेस मतलब सरफेस पर, इसके धरातल पर, इस धरती पर हम क्या करेंगे? लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। जैसे कि आप सबको पता है, इस अर्थ पर मनुष्य के बीच में क्या है? भाषा है, जिससे वो एक दूसरे से बात करते हैं, साथ में लड़ाई भी करते हैं, और गाली गलौज करनी होती है तो भी किसका यूज होता है? भाषा का, है ना। तो राइटर, पोइट यहाँ पे बोलता है कि चलो ऐसा करते हैं कि इस पृथ्वी पर जिससे इंसान संवाद करता है, एक दूसरे से बात करता है ना, एक दूसरे के रिश्ते चलते हैं, वो जो भाषा है, क्या करते हैं हम उस भाषा में किसी भी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करते। मतलब हम किसी भी भाषा में कुछ भी बात नहीं करते हैं कुछ सेकंड के लिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। एक सेकंड के लिए क्या करते हैं हम? भाषा का जो सिस्टम है उसी को खत्म कर देते हैं। मतलब कोई बात नहीं करते हैं किसी से भी, है ना, शांति रखते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। आर्म्स का मूव करना, आर्म्स मतलब हमारी भुजाएं, मूव करना मतलब हिलाना डुलाना, है ना। तो ऐसा करते हैं, हमारी जो ये भुजाएं हैं, हमारे जो आर्म्स हैं, इनको हम हिलाते डुलाते नहीं है। इसका मतलब चलो हम कोई काम नहीं करते हैं। भुजाओं का हिलाना मतलब क्या? मतलब काम करना। काम करने के लिए हम भुजाएं हिलाते हैं, तो ऐसा करते हैं इन भुजाओं को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, कोई काम नहीं करते, हम इनको नहीं हिलाते हैं। इट वुड बी एन exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अब क्या होगा? exotic का मतलब होता है विचित्र। तो राइटर पोइट यहाँ पे बोल रहा है
कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी भुजाओं को काम में लेना बंद कर देते हैं। इसका मतलब हम काम करना बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि दिन भर बस खाओ पियो और पड़े रहो बिस्तर पे, है ना, वो वाला नहीं बोल रहे हैं ये। अपना काम करने के बावजूद जो थोड़ा सा समय हमें मिलता है ना, जो हम फालतू की गपशप, है ना, चौंचलेबाजी, इधर उधर करना, चुगली करना, लड़ाइयाँ करना, फालतू का सोचना, किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, जो खाली टाइम में अपन ये करते हैं ना, तो इसके बजाय पोएट हमें ऑप्शन दे रहा है क्या करने का, चुप रहने का, साइलेंस, चुप रहो, ये मत करो। अपना काम करने के बाद जो जीने के लिए जो जरूरी है वो काम करने के बाद तुम लोग क्या करोगे, 2 मिनट के लिए बुद्धा बन जाओ, महात्मा बुद्ध की तरह योग मुद्रा में बैठ जाओ शांति से। तो ये जो पल होगा, ये जो क्षण होगा, बहुत ही विचित्र होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, इंजन्स का मतलब होता है मशीनों की तरह, मशीनें या फिर मशीनों की तरह जो इंसान काम कर रहा है, दोनों ही इंजन्स, जो इंजन्स की तरह लगे हुए हो ना, रात दिन भाग दौड़ में, रश भाग दौड़ में, संसार हर कोई लगा पड़ा, बच्चे से बच्चा, बड़ा बूढ़ा, औरत आदमी, सब कुछ, सब लोग भागे जा रहे हैं, मशीनों की तरह काम किए जा रहे हैं, है ना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम क्या करते हैं, ये मशीनें कर देते हैं बंद, इनका जो स्विच है ना इसको कर दो बंद, पूरी वो कहता है ना डीपी बंद कर दो, है ना, पावर सप्लाई पूरी रोक दो, मशीनों को कर दो बंद, और हम सब एक साथ एकजुट होकर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं शांति से। शांति से बैठ के हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, नहीं बातें भी नहीं करनी, चुपचाप बैठ जाओ बस, एक दूसरे के मुंह देखते रहो, है ना। सडन स्ट्रेंजर्स, ये जो अचानक से जो अजीब सी जो है ना, अचानक से ये जो अजीब सा वातावरण होगा, इस अजीब से वातावरण में हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये है फिशरमैन, ये है इसका कोल्ड सी, है ना। वुड नो नॉट हार्म वेल्स, ये रही वेल। ये जो फिशरमैन है, जब अपन काम करना बंद कर देते हैं, मछुआरे का काम क्या होता है, मछली पकड़ना, वो क्या करता है, वेल्स को पकड़ता है, वेल्स को परेशान करता है, मछलियां पकड़ने के चक्कर में क्या करता है, वेल्स को परेशान करता है, उसको डिस्टर्ब करता है उसके घर में जाके। तो जब अपन कोई काम नहीं करेंगे तो ये फिशरमैन क्या करेगा, ये वेल्स को परेशान नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और दूसरा आदमी जो समुद्र में क्या करता है, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, जो नमक का उत्पादन करते हैं, जो नमक के कामों में लगे रहते हैं, है ना। जो दूसरा आदमी है ये वाला क्या करेगा, इस वेल्स को परेशान नहीं करेगा, इस वेल को काम छोड़ देगा, है ना। तो चलो ये भी बच जाएगी बेचारी। और जो दूसरा बंदा है जो नमक इकट्ठा करता है समुद्र से, वो क्या करेगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जिसके हाथ हर्ट होते हैं, ऑब्वियसली अब नमक जो होता है उसको इकट्ठा करेंगे। मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग नमक बनाने का काम करते हैं ना, जो मजदूर होते हैं, तो नमक की वजह से उनकी, जब नमक उनकी बॉडी पे लगता है तो उनकी बॉडी की स्किन और बॉडी स्किन जो होती है वो इतनी खराब हो जाती है, अक्सर मैंने ये सुना है कि जब उनको जलाते हैं तो वो जलती नहीं है उनकी बॉडी, मरने के बाद जब उनको जलाते हैं ना, तो उनकी बॉडी का वो पार्ट जो ज़्यादातर नमक में रहता है, जैसे पैर, अक्सर जो नमक में काम करते हैं ना, जो अगर वैसे तो वो उनके बूट वगैरह वो पहनते हैं, लेकिन फिर भी नमक इतना हार्मफुल होता है उनके स्किन के लिए, तो उनके पैर जो होते हैं वो पैर एनी टाइम नमक में रहते हैं, तो उनके पैर जलते ही नहीं है, जब उनको जलाते हैं उनकी मृत्यु के बाद तो जलते ही नहीं है। तो सोचो, हाथ तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, है ना, जब वो नमक के संपर्क में आते हैं डेली रोज कई सालों तक, तो उनकी क्या स्किन की हालत होगी। तो वो जो बंदे काम करते हैं नमक का, सॉल्ट का जो काम करते हैं, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो बैठें और देखें अपने हाथों को। और उनके पास क्या, तुम लोगों ने अपने हाथों को कब देखा था लास्ट बार, कभी देखा इतने सालों में बैठ के कि मैं अपने हाथ को देखूं, क्या क्या रेखाएं हैं उसके अंदर, है ना, किस तरह से मेरे हाथों का कलर क्या है, रेड है कि येलो है कि वाइट है कि कैसा है, कभी हमने देखा नहीं, हम कभी नहीं देखते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो जब वो मछुआरा जो सॉल्ट का जो काम करने वाला जो मजदूर है, वो जब काम करने बंद कर देगा, जब वो शांति से बैठेगा, तो वो अपने हाथों की सुध लेगा, तब वो अपने हाथों की तरफ देखेगा, तो उसे पता चलेगा कि नमक का काम करते करते उसने अपने हाथों की क्या हालत कर दी है, उसके हाथ कैसे हो गए, है ना। तो ये सब कब होगा, वो अपनी तरफ ध्यान कब देगा, जब काम सारा छोड़ के वो चुपचाप शांति से बैठेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ये रहे बंदे वॉर की तैयारी करने वाले, है ना, जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वो लोग जो एक तो ग्रीन वॉर करते हैं। अब ग्रीन वॉर का क्या मतलब है, ग्रीन का मतलब वो है, ग्रीन का मतलब है हरा, हरा क्या होता है, पर्यावरण, वॉर यानी युद्ध, जो हमारे हरे भरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए युद्ध करते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं पर्यावरण के ऊपर,
वो लोग, और विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, और वो लोग जो जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं, है ना, जो हथियारों से युद्ध करते हैं, विद फायर मतलब बम, आग के गोले वगैरह, वो सब कुछ जो हथियारों से युद्ध करते हैं वो लोग। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उनकी जीत तो होती है लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए पीछे कोई नहीं बचता, क्योंकि हर युद्ध में हानि किसकी होती है? मनुष्य की। युद्ध में चाहे जीते भली कोई, लेकिन जो लोग मर गए हैं युद्ध को लड़ते लड़ते, उनका जीवन वापस कैसे आएगा, है ना? उनके लिए क्या लाभ है इस विजय का? इस युद्ध में जो विजय हुए हैं, जो मर गए हैं, उनके लिए उनका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो ऐसी विजय किस काम की? जहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए जो बंदा लड़ रहा था वही जिंदा ना बचे, तो फिर इस विजय का क्या काम, है ना? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तो वो लोग क्या करेंगे? नए कपड़े पहनेंगे, है ना, है ना? अब वो युद्ध नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे? युद्ध करने की बजाय आप लोग क्या करो? पुट ऑन क्लीन क्लोथ, पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पहनना, है ना? इंग्लिश में जो होता है वेयर, ये पुट ऑन पहनना, ठीक है? तो वो लोग, आप लोग क्या करो? नए कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो ना, सेल्फी वेल्फी लो, फोटो वोटो खींचो, युद्ध करने से अच्छा ये है ना? तो एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ये रहे इनके ब्रदर्स, ये अपने भाई बहन, ये तुम, मैं, ये अपनी क्लास के सारे बच्चे। तो वॉक अबाउट इन ब्रदर, अपने भाइयों के साथ जाओ, बैठो, है ना, छायादार पेड़ों में के नीचे मिलकर मानवता और प्रकृति के एकत्व का उत्सव मनाओ। छायादार पेड़ों के नीचे बैठो, वहां पे जाके देखो, प्रकृति को महसूस करो, हरे भरे पेड़, चहचहाते पंछी, सूर्य का उदय होना, सूर्य का ढलना, शाम का होना, इन प्राकृतिक चीजों का आनंद लो ना, युद्ध में क्या रखा है? वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। अब कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो वैसे भी कुछ काम नहीं करते, काफी बंदे ऐसे होते हैं कामचोर, है ना? अब मैं यहाँ पे ये उनको पोइम के थ्रू उनको ये बोल रहा हूँ कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें शांत बैठना चाहिए। तो जो लोग लेजी होते हैं ना, आलसी, कामचोर, तो वो तो बिल्कुल ही, जो सांस लेने का काम कर रहे हैं, खाने पीने का काम कर रहे हैं, वही बंद कर देंगे, वो तो ऐसे पड़े रहेंगे, ये पलंग के ऊपर पड़े हैं ऐसे, है ना? तो अब वो यहाँ पे क्लियर करते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, विद टोटल इनएक्टिविटी शुड नॉट बी, टोटल इनएक्टिविटी नहीं करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि शांत बैठो, कुछ मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, सिग्नल ही खत्म हो जाए तुम्हारा, है ना? जो एक दो डंडी आ रही थी वो भी ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, टोटल इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, मतलब लाइफ क्या है? लगातार चलते रहने का नाम है जिंदगी। जिंदगी क्या है? इनएक्टिविटी नहीं है। इनएक्टिविटी तो क्या है? मृत्यु है, कुछ नहीं करना, मतलब ये तो मौत है, जब हम मर जाते हैं तब कुछ नहीं करते, है ना? और लाइफ का मतलब क्या है? जिंदगी क्या है? लगातार चलते रहना, एक्टिव रहना, काम करना, कुछ अच्छा करना, है ना? वो है जिंदगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि आपका मृत्यु के साथ कोई संबंध हो, डेथ के साथ कोई संबंध बने, मैं डेथ नहीं चाहता हूँ। और डेथ कब होगी? टोटल इनएक्टिविटी, जब इनएक्टिविटी होगी तो वो तो मृत्यु होगी। तो मेरे शांत रहने का कुछ न करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाओ, वो तो मृत्यु है ना, वो तो डेथ है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence. अब हमारे सिंगल मतलब एकमात्र उद्देश्य हमारे जिंदगी का, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंड, अगर हमारे पास एकमात्र उद्देश्य न होता, क्या उद्देश्य है हमारा एकमात्र? जीवन को जीते रहना, चलाते रहना, है ना? अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, हमें हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, उसको चलाते रहना है ना? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो हम क्या करते हैं? एक बार निष्क्रिय होकर शांति का अनुभव करते, तो यह शांति माइट इंटरप्ट्स दिस सैडनेस, तो ये जो शांति है, कुछ टाइम के लिए अगर हम शांति की मुद्रा में बैठते, तो हमारी जितनी भी जिंदगी के दुख है, जितने भी सैडनेस है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, दुख क्या है? हमारी जिंदगी का दुख क्या है? कुछ अपने आप को न समझ पाना, अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, हम अपने आप को भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। समझेंगे कब? जब बैठेंगे, जब मशीनें बंद होगी, जब काम बंद होगा, तब बैठेंगे। तो हम तो ऐसा कभी करते नहीं, हमारी तो मशीनें चलती रहती है, इंजन, मशीनें, हम तो मशीन की भांति चलते रहते हैं। तो हमारी जिंदगी का दुख क्या है? कि हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते, हमें पता ही नहीं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये हमें पता ही नहीं है, हमारी जिंदगी का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। और हम, यही हमारा दुख है, हम दुखी इसी वजह से हैं। हम सैड क्यों हैं?
क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, हम आपको नहीं पहचानते अपने आप को। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विद डेथ, और हमारा जो सबसे बड़ा भय है, किसका भय? मृत्यु का भय। जबकि वास्तव में ये भय कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हमें मृत्यु का भय सताता रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने दुख का कारण नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का, बैठने का, देखने का, है ना, अपने ध्येय को देखने का, अपने ध्येय का पता लगाने का। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये जो पृथ्वी है ये हमें सिखा सके, हमें पढ़ा सके, ये पृथ्वी हमें सिखा सके। क्या? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब पतझड़ का मौसम आता है, जो ये पृथ्वी हमें सिखाएगी। हम पृथ्वी से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? कि जब पतझड़ का मौसम आता है, जब सब कुछ, जब पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, सब कुछ सुनसान, वीरान, उजाड़ सा लगता है ना, तब क्या होता है? तब हमें क्या लगता है? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। लेकिन ये पृथ्वी रुकती है? नहीं रुकती। ये क्या करती है? ये अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इसके ऊपर ऐसे ही सुबह होती है, ऐसे ही शाम होती है, कुछ रुकता है? पतझड़ के आ जाने से जब पृथ्वी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, कुछ भी हरा भरा नहीं होता है, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, सब पीला, रूखा, सूखा, है ना, उजाड़ सा, बेजान सा लगता है, तो क्या पृथ्वी रुक जाती है? नहीं, पृथ्वी नहीं रुकती है। सुबह नहीं होती? होती है। शाम होती है, ऋतुएं आती है, जाती है, गर्मी आती है, ठंड आती है, बारिश का मौसम होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। पृथ्वी तो नहीं रुकती। तो जब सब बेजान सा, मृत प्राय सा लगता है जब इस पृथ्वी पर, है ना, तब भी पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष के ऊपर घूमती रहती है, घूमती रहती है, ये अपना काम करती रहती है। फिर क्या होता है? साबित करती है, ये प्रूव करती है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और जब बसंत का मौसम आता है, जब बसंत आता है, जब बारिश होती है, नए उन बीजों में से जब पौधे निकलते हैं, पेड़ वापस हरे भरे हो जाते हैं, तो प्रूव करती है कि इन सब के बाद, दुख के बाद, उस पतझड़ के बाद बसंत का मौसम आता ही है ना, वो वापस हरी भरी हो जाती है ना, वो नई ऊर्जा संचारित होती है उसमें, तथा बसंत ऋतु में वो पुनः जीवित उठती है। नाउ वी विल काउंट अप टू 12, अब हम भी 12 तक गिनेंगे, है ना, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। इस प्रकार पृथ्वी की जैसे हम भी शांति रखें, धीरज रखें, कि एक बार जब पतझड़ आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे शांति से, बिना कुछ बोले, बिना कोई आवाज किए, वो अपनी गति पर निरंतर अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अपना काम करती रहती है। पूरा पर्यावरण, पूरी प्रकृति कभी नहीं रुकती है, वो हमेशा शांति से, कोई बिना किसी शोर शराबे के वो अपना काम करते रहते हैं। तो अब मैं 12 तक गिनूंगा, है ना, तो हमें भी इस पृथ्वी की तरह क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना, इससे सीखना चाहिए। इसकी सीख लेके आप लोग आत्मचिंतन करो, है ना। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप लोग कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब आप लोग शांति से बैठो और आत्मचिंतन करो। चिंतन करो कि आपने क्या खोया है, क्या पाया है ना, आपके जिंदा रहने का, आपके ये सब करने का, आपके कार्य करने का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है ना, कैसे आप इसको बेहतर बना सकते हो, है ना, किस तरह आप नई ऊर्जा का संचार अपने आप में कर सकते हो। अपने उद्देश्य निर्धारित करो, आत्मचिंतन करो, देखो, अपने आप को देखो कि आप कहाँ तक हो, क्या हो, एवरीथिंग, सब कुछ। ये सब कब होगा? जब आप शांति रखोगे, है ना, शांति से जब आप बैठोगे और आत्मचिंतन करोगे, तब होगा। ओके, ये इस तरह से बैठ जाओ। चलो बच्चों, ये था आपके कीपिंग क्वाइट, और ये बेस्ट पोजीशन है ना, बैठो और चिंतन करो। तो ये था आपके कीपिंग क्वाइट पोएम, बहुत ही खूबसूरत। और सच में आप लोग एक बार बैठना, ट्राई करना, जब भी आपको टाइम मिले ना, सारा कुछ पढ़ाई वढ़ाई, होमवर्क वगैरह, खेलना कूदना सब हो गया, खाना पीना, तब 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप क्या करना, फ़ोन वगैरह ऐसा कुछ यूज़ मत करना, किसी से कोई बात मत करना, और इस मुद्रा में एक बार बैठना और देखना, सोचना, आज पूरे दिन क्या किया, कल क्या है, क्या करना है, मैं क्या हूँ, कहाँ पे पहुँचा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो एक बार आप ये सोचना, तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ है अच्छा सोचने के लिए, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिलता, है ना। चलो ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई पोएम के साथ। बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फ्लेमिंगो में आपकी अच्छी अच्छी पोएम्स हैं। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।